नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार की नई नीति लागू। पटना और गया एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अब मिलेगा प्रोत्साहन। कंपनियों को प्रति फेरी 5 से 10 लाख रुपए की होगी सहायता। जीएसटी दरों में कटौती से बिहार वासियों को मिलेगी बड़ी राहत। खेती की लागत घटी, घर निर्माण और बच्चों की पढ़ाई भी होगी सस्ती। राजगीर में एशिया कप मेंस हॉकी में आज होंगे 3 मुकाबले। भारत मलेशिया भिड़ंत आज शाम 7:30 बजे। फाइनल की दिशा तय कर सकता है ये मैच। गया नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को मिली मंजूरी। दिवाली छठ पर यात्रियों को मिलेगी राहत। दिल्ली और आनंद विहार से बिहार के लिए 10 जोड़ी चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें। हुक्का विवाद के बाद अब धोनी संग रिश्तों पर बोले इरफान पठान। धोनी, रैना और उथप्पा थे सबसे करीबी दोस्त। कहा, बिना एक दूसरे के खाना भी नहीं खाते थे हम लोग। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना और गया एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अब मिलेगा प्रोत्साहन। बिहार सरकार ने पटना और गया हवाई अड्डों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की है। इसके तहत विमानन कंपनियों को प्रति फेरी 5 से 10 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नीति कार्यान्वयन हेतु 4 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव करेंगे। शर्त के अनुसार केवल 150 या उससे अधिक सीट क्षमता वाले फिक्स्ड विंग विमान ही इस योजना का लाभ उठा पाएंगे और कंपनियों के पास सभी अंतर्राष्ट्रीय अनुमतियां होनी अनिवार्य है। शुरुआत में यह वित्तीय सहायता 6 महीने के लिए दी जाएगी, जिसे प्रदर्शन समीक्षा के बाद बढ़ाया जा सकता है। पटना काठमांडू उड़ान पर सरकार सालाना 18.25 करोड़ और गया शारजाह पर 36.5 करोड़ खर्च करेगी। इसी तरह गया बैंकॉक, गया कोलंबो और गया सिंगापुर मार्ग पर भी 10-10 लाख प्रति ट्रिप सहायता मिलेगी। बिहार में जीएसटी कटौती से किसानों और छात्रों को मिलेगी सीधी राहत। हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती का सबसे बड़ा फायदा बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्यों को मिलने की उम्मीद है। अब केवल 2 स्लैब 5% और 18% ही रह गए हैं, जिससे महंगाई पर सीधा असर पड़ेगा। उर्वरक, ट्रैक्टर, कृषि उपकरण और साइकिल पर टैक्स घटाकर 5% हो गया है, जबकि सीमेंट पर 28% से 18% कर दिया गया है। इससे खेती की लागत कम होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और घर बनाना सस्ता होगा। निर्माण सामग्री व सीमेंट सस्ते होने से आवास योजनाएं और मध्यम वर्ग दोनों को राहत मिलेगी। शिक्षा क्षेत्र में किताबें, कॉपियां और स्टेशनरी लगभग टैक्स फ्री होने से बच्चों की पढ़ाई आसान होगी। राजनीतिक तौर पर यह फैसला बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि बीजेपी एनडीए से जनता के लिए राहत और विकास का तोहफा बताकर पेश करेंगे। ये कदम बिहार में आर्थिक और सामाजिक बदलाव का आधार बन सकता है। बिहार में बढ़ा लग्जरी कारों का क्रेज। सरकार को हुई 2100 करोड़ की आमदनी। बिहार में महंगी गाड़ियों का क्रेज तेजी से बढ़ा है और इससे राज्य सरकार को बड़ी आमदनी हो रही है। परिवहन विभाग के अनुसार इस साल अब तक 8.95 लाख गाड़ियां बिकी, जिससे 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय हुई है। पिछले साल की तुलना में बिक्री कम होने के बावजूद सरकार की कमाई 10% बढ़ी है। औसतन प्रति गाड़ी से मिलने वाली आय 2022 में 20,121 रुपए थी, जो 2024 में बढ़कर 21,421 रुपए और अब 23,860 रुपए हो गई है। 5 साल में गाड़ियों से होने वाली आय में 27% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महंगी गाड़ियों की बढ़ती बिक्री से सड़कों पर मर्सिडीज, पोर्श, ऑडी, रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी गाड़ियां आम होती जा रही है। पहले लोगों को लग्जरी कार खरीदने के लिए रांची, कोलकाता या फिर वाराणसी जाना पड़ता था, लेकिन अब पटना में ही शोरूम उपलब्ध है। बिहार सरकार ने 7,480 संविदा कर्मियों को नौकरी से हटाया। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों की हड़ताल ने पूरे सिस्टम को जाम कर दिया। 16 अगस्त से शुरू हड़ताल खत्म करने के लिए चेतावनी और अंतिम अल्टीमेटम देने के बावजूद हजारों कर्मी ड्यूटी पर नहीं लौटे। नतीजतन विभाग ने 7,480 संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी, जबकि केवल 3,295 कर्मचारी 3 सितंबर के अंतिम डेडलाइन तक लौटे हैं। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि हड़ताल से विभागीय कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। अब सरकार नए सिरे से बहाली करेगी और चुनाव की घोषणा से पहले प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। हड़ताल पर गए कर्मी नियमित सेवा और ईएसआईसी सुविधा की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि संविदा पर स्थायी कर्मचारियों जैसा काम कराने के बावजूद उन्हें सुविधाओं से वंचित रखा गया। 12,500 से अधिक कर्मियों की हड़ताल ने कामकाज को ठप कर दिया। राजगीर में एशिया कप मेंस हॉकी। भारत मलेशिया भिड़ंत आज शाम 7:30 बजे।
राजगीर में चल रहा एशिया कप मेंस हॉकी 2025 आज 3 बड़े मुकाबलों के कारण बेहद रोमांचक साबित होने वाला है। दोपहर 2:30 बजे बांग्लादेश और कजाकिस्तान आमने सामने होंगे, जहां बांग्लादेश को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। शाम 5 बजे सुपर 4 में दक्षिण कोरिया और चीन भिड़ेंगे। ये मैच फाइनल की दौड़ के लिए अहम होगा, लेकिन दिन का सबसे प्रतीक्षित और रोमांचक मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जो भारत और मलेशिया के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें शानदार फॉर्म में हैं और ये मैच फाइनल की दिशा तय कर सकता है। मलेशिया के अकीमुल्लाह 10 गोल के साथ टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर है, जबकि भारत की उम्मीदें हरमनप्रीत सिंह, अभिषेक और जुगराज सिंह पर होंगी। गुरुवार का यह सुपर 4 क्लैश हॉकी प्रेमियों के लिए यादगार बनने वाला है। शिक्षक दिवस पर बिहार सरकार करेगी 72 शिक्षकों को सम्मानित। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 72 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2025 देने की घोषणा की है। इसमें 29 महिला और 43 पुरुष शिक्षक शामिल हैं, जो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक और उर्दू विद्यालयों से चुने गए हैं। शिक्षा विभाग के निदेशक साहिला ने सूची जारी की और बताया कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पुरस्कार समारोह होगा। प्रत्येक शिक्षक को 30,000 रुपए, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। चयनित शिक्षकों में कैमूर की सुनीता कुमारी, वैशाली के उमेश कुमार प्रसाद सिंह, समस्तीपुर के मुकेश कुमार मृदुल, पूर्णिया की ज्योति कुमारी और अररिया के धीरज सिंह जैसे नाम शामिल है। महिला शिक्षकों की बढ़ती संख्या शिक्षा में उनकी मजबूत भूमिका को दर्शाती है। ये सम्मान शिक्षकों को प्रेरित कर बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनेगा। पटना में बन रहा बिहार का सबसे बड़ा हाईटेक पार्सल हब। पटना के गर्दनी बाग में 20 करोड़ रुपए की लागत से बिहार का सबसे बड़ा हाईटेक पार्सल हब बनाया जा रहा है। 5 एकड़ में बन रहे इस केंद्र से पूरे राज्य की डाक व्यवस्था तेज और विश्वसनीय होने वाली है। यहां लगने वाली ऑटोमेटेड एडवांस्ड मेल प्रोसेसिंग सेंटर यानी कि AMPC मशीन मिनटों में चिट्ठी व पार्सल को पिन कोड के आधार पर छांट देगी। फिलहाल पटना जंक्शन स्थित रेलवे मेल सर्विस को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा, जिससे हर महीने 3.5 लाख रुपए का किराया बचेगा। हब से छटे हुए पार्सल राज्य के छोटे हबों तक भेजे जाएंगे, जिससे समय की बचत और गलत डिलीवरी की शिकायतें कम होंगी। ये प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है और खासकर ई-कॉमर्स के दौर में ग्राहकों को रियल टाइम ट्रैकिंग और एक्सप्रेस डिलीवरी की सुविधा देगा। नया हब अगले साल तक शुरू होने की उम्मीद है। माता पिता को कंधे पर बिठाकर 2 भाइयों ने कराए सोमेश्वर नाथ के दर्शन। अरेराज स्थित प्रसिद्ध सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में अनंत चतुर्दशी पर आस्था और परंपरा का संगम देखने को मिला। नेपाल, शिवहर, सीतामढ़ी समेत कई जिलों से लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में शामिल हुए, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं का ध्यान सबसे अधिक खींचा शिवहर जिले के 2 भाइयों बबन सिंह और निरंजन सिंह ने। उन्होंने अपने 70 वर्षीय माता पिता को कांवड़ में बिठाकर 90 किलोमीटर लंबी यात्रा शुरू की और बारी बारी से कांवड़ उठाकर मंदिर तक पहुंचे। लोग उन्हें कलियुग का श्रवण कुमार कहकर सम्मानित कर रहे हैं। जगह जगह पुष्प वर्षा और स्वागत हो रहा है। दोनों भाइयों ने कहा कि उनके माता पिता के प्रति छोटा सा कर्तव्य है। सोमेश्वर नाथ मंदिर का उल्लेख महाभारत और रामायण में भी है और इसे पुत्र प्राप्ति स्थल माना जाता है। 4 दिन चलने वाले मेले में लाखों कांवड़िए जलाभिषेक करते हैं। गया जी से नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को केंद्र ने दी मंजूरी। गया जी से नई दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन 13697, 13698 के परिचालन को मंजूरी मिल गई है। सांसद डॉक्टर भीम सिंह की मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा की। यह आधुनिक सुविधा युक्त ट्रेन दिवाली छठ में यात्रियों के लिए राहत होगी। इसके अलावा सांसद ने गया, सूरत और दानापुर उधना ट्रेन को लेकर भी मांग की है, जिस पर विचार अभी तक जारी है। पर्व त्योहारों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने नई दिल्ली, दिल्ली और आनंद विहार से बिहार के विभिन्न शहरों के लिए 10 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इनमें नई दिल्ली दरभंगा, नई दिल्ली मानसी, नई दिल्ली धनबाद, आनंद विहार भागलपुर, दिल्ली भागलपुर, आनंद विहार सीतामढ़ी, दिल्ली सीतामढ़ी, आनंद विहार जोगबनी, आनंद विहार जयनगर और आनंद विहार राजगीर जैसी सेवाएं शामिल है। पटना से दरभंगा तक एनडीए का हंगामा, 5 घंटे थमा बिहार। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को अपशब्द बोलने के विरोध में एनडीए ने गुरुवार को 5 घंटे का बिहार बंद का ऐलान किया। पटना, कटिहार, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, समस्तीपुर समेत कई जिलों में सड़कों पर एनडीए कार्यकर्ता उतरे, टायर जलाए, जाम लगाए और बाजार भी बंद करवाए। राजधानी पटना में डाक बंगला चौक, सगुना मोड़ और आयकर गोलंबर पर जाम से यातायात बुरी तरह से प्रभावित रहा। कई जगह तो स्कूल और ऑफिस जाने वालों को परेशानी भी हुई। कटिहार, बेगूसराय और दरभंगा में महिला मोर्चा ने प्रदर्शन की कमान संभाली। बंद के दौरान कुछ जगहों पर बहस और बदसलूकी की घटनाएं भी सामने आई। बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये सिर्फ पीएम की मां का नहीं बल्कि पूरे देश की माताओं का अपमान है और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। वहीं विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है। पटना में नकली दवाओं का बड़ा खुलासा, 16 दुकानों पर गिरी गाज।
पटना में औषधि नियंत्रण प्रशासन ने नकली दवाओं का बड़ा खेल बेनकाब किया है। जांच और छापेमारी से सामने आया है कि शहर की कई मेडिकल दुकानों पर बीपी, शुगर, एंटीबायोटिक, एलर्जी और गैस जैसी गंभीर बीमारियों की नकली दवाएं धड़ल्ले से बेची जा रही थी। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता से हुई जांच में टेल्मा 40 टैबलेट, गैस कैप्सूल, एलर्जी सिरप, डेक्सामेथासोन और जेंटामाइसिन इंजेक्शन जैसी जीवन रक्षक दवाएं तक फेल पाई गई। नकली रैपर और बिना साल्ट वाली दवाओं को नामी ब्रांड के नाम से बाजार में उतारा जा रहा था। रिपोर्ट के आधार पर 16 दुकानों के लाइसेंस रद्द किए गए और कई दुकानदारों पर एफआईआर भी दर्ज हुई। प्रमुख दुकानों में पीएमएस मेडिकल स्टोर, केके मेडिको, सन्नी मेडिकल, अमर एंटरप्राइजेज और मधु फार्मा शामिल है। औषधि विभाग ने अपील की है कि लोग दवा खरीदते समय बिल और लेबल अवश्य जांचें और संदिग्ध दवा की सूचना तुरंत दें। चुनाव नहीं लड़ेंगे शाहनवाज हुसैन, भाजपा ने दी नई जिम्मेदारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि पार्टी उनसे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़वाएगी, बल्कि उन्हें प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे सिर्फ मुस्लिम चेहरा नहीं बल्कि हिंदुओं में भी लोकप्रिय है। शाहनवाज ने कहा कि भाजपा में उनकी पहचान एक वफादार कार्यकर्ता की है और जो जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाएंगे भी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो दल माई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव की बात करते हैं, वहां मुसलमानों की स्थिति चिंताजनक है और वे केवल नारे लगाने तक सीमित हो गए हैं। भागलपुर और किशनगंज से सांसद रह चुके शाहनवाज हुसैन अटल सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। साल 2021 में वे एमएलसी बनाए गए और नीतीश कुमार सरकार में उद्योग मंत्री भी रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है और वे पार्टी के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। राजद की बैठक में तेजस्वी का ऐलान, काम करने वालों को ही मिलेगा टिकट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल ने तैयारियां तेज कर दी है। पटना स्थित आवास पर बैठक में तेजस्वी यादव ने नेताओं को साफ चिताया कि टिकट चक्कर लगाने से नहीं, जनता के बीच काम करने से मिलेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का चयन सर्वे और लोगों की राय से होगा। तेजस्वी यादव ने नेताओं को अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने और बूथ स्तर तक मजबूत तैयारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 60 दिन मेहनत करने पर सरकार बना कर देंगे। कमजोर नेताओं को चेतावनी दी गई कि सुधार नहीं किया तो छुट्टी तय है। भाजपा पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को दया के पात्र बताया और कहा कि बिहार को बदलाव, रोजगार और पलायन से मुक्ति चाहिए। बैठक में वोटर लिस्ट प्रबंधन और दलित गरीब तबकों तक पकड़ मजबूत करने पर खास जोर दिया गया। अमित शाह की बैठक में बीजेपी नेताओं को मिला टास्क। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा कोर कमेटी के साथ रणनीतिक बैठक की। इस बैठक में तय हुआ कि जल्द ही चुनाव अभियान और घोषणा पत्र के लिए समिति बनेगी। संभावित उम्मीदवारों की सूची पर तेजी से काम शुरू होगा ताकि सीट बंटवारे के बाद तुरंत नाम तय किए जा सके। पार्टी के प्रभारी नेताओं को साथ-साथ विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी जाएगी और वे वहीं कैंप कर रणनीति पर नजर रखेंगे। अमित शाह ने निर्देश दिया कि एनडीए नेताओं के साथ मिलकर अभियान चलाया जाए और कार्यकर्ता सम्मेलन को और प्रभावी बनाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सीट बंटवारे का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हुक्का विवाद के बाद अब धोनी संग रिश्तों पर बोले पठान। भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान हाल ही में फिर चर्चा में आए जब उनका एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इंटरव्यू में इरफान पठान ने बताया कि महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और रॉबिन उथप्पा उनके सबसे करीबी दोस्त थे। उन्होंने कहा कि ये तीनों खिलाड़ी मेरे बिना खाना नहीं खाते थे और मैं इनके बिना नहीं खाता था। हमारी जबरदस्त तैयारी थी। इससे पहले इरफान का हुक्का विवाद भी खूब सुर्खियों में रहा, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि धोनी हुक्का पीते थे और उन खिलाड़ियों का साथ देते थे जो उनके साथ हुक्का पीते थे। पठान ने अपने करियर में 29 टेस्ट, 120 वनडे और 24 T20 खेले थे। टेस्ट में 1105 रन और 100 विकेट, वनडे में 1544 रन और 173 विकेट तथा T20 में 28 विकेट लिए थे। चयनकर्ताओं ने उन्हें 2012 के बाद मौका नहीं दिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, राजकिशोर महतो, कुणाल कुमार, सोनाली कुमारी, मिंटू ठाकुर, अबोध कुमार, रामाशीष गोंद, अनवर करीम खान, राजेश तहनी, उमेश कुमार, संजीव कुमार, राम बाबू दास, विनोद राम, पंकज कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, नंदन कुमार, राजेश कुमार, विजेंद्र सिंह, हर्ष चौधरी, राजेश शर्मा, रवि मोहन वर्मा, नौशाद रजा और विपिन कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार बंद के कारण आपके दैनिक जीवन पर क्या असर पड़ा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।